हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं को मोटा तगड़ा करने के लिए सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल देना सही है या गलत। आज की वीडियो में सही जानकारी के साथ आपको बताया जाएगा, क्योंकि बहुत पशुपालक इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर जो सरसों का तेल देने से क्या पशु हमारे मोटे हो सकते हैं, तगड़े हो सकते हैं, उनमें अच्छी शाइनिंग भी आ सकती है क्या, या देना सही है या गलत। आज की वीडियो में शॉर्ट में बता दिया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सरसों का तेल वैसे पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इससे आप अपने पशुओं में कई तरह से दूध की मात्रा भी इससे बढ़ा सकते हैं, पशुओं में अच्छी शाइनिंग भी ला सकते हैं, चमक भी लाने में सहायक होता है। पशुओं में किसी भी तरह के इंडाइजेशन से संबंधित है, अफारे से संबंधित है, ब्लोड से संबंधित है, इनमें भी आपके पशुओं में ये काम करता है। लेकिन ये कम मेडिसिन के तौर पर काम करता है यदि इसकी मात्रा सही दी जाए तो। रही बात यदि पशुओं को मोटा तगड़ा करना है तो एक हद तक तो ये सही होता है, लेकिन कई हद तक तो ये गलत भी हो जाता है। कौन से हद तक सही, कौन से हद तक गलत। यदि पशुओं को मोटा तगड़ा करने के तौर पर यदि आप अकेला सरसों का तेल देना चाहते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। यदि अकेले सरसों के तेल से यदि आप अपने पशुओं को सिर्फ मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, जो भी यदि आप अपने पशुओं को दाना मिश्रण दे रहे हैं या उनके साथ आप सरसों का तेल प्रयोग करें बहुत मात्रा में, तो वह पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। एक, यदि आप लिमिट मात्रा में यदि पशुओं को सरसों का तेल दे रहे हैं, लिमिट होती है सरसों के तेल की, जैसे यदि 50 ml से 100 ml, यदि 50 ml से 100 ml यदि आप अपने पशुओं को बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूटी सरसों का तेल देंगे, पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, नुकसानदायक भी है। उससे क्या है कि आपके पशु में भूख कम होने हो जाएगी, धीरे धीरे आपका पशु कमज़ोर भी हो सकता है, क्योंकि आपके पशु में भूख कम हो जाएगी, खाना पीना कम कर देगा तो पशु कमज़ोर भी हो सकता है। इसलिए आप अपने पशुओं को 1 दिन 2 दिन छोड़ करके आप सरसों का तेल अपने पशुओं को दे सकते हैं। रही बात कौन से, जिसमें यदि आप दाना मिश्रण दे रहे हैं, जो बांट यदि आप खिला रहे हैं उस बांट में मिला करके आप अपने पशुओं को देना है। अकेला आप सरसों को तेल को पिलाना नहीं है। चाहे आप बांट गर्म करके दे रहे हैं या ठंडा करके यदि आप दे रहे हैं, उसमें आप सरसों का तेल मिला करके दें और आप अपने पशुओं को 50 ml से 100 ml दें। पशुओं में आपको मोटा भी कर सकते हैं, तगड़ा भी कर सकते हैं। हालांकि कई तरह की जो बीमारियां हैं, जो ब्लोट है, इन्फेक्शन है, उनसे भी आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। यदि आप उसे 250 ml 500 ml यदि दे रहे हैं एक साथ, तो वह पशुओं के लिए हानिकारक भी होता है। लगातार देंगे, कंटिन्यूटी देंगे तो भी आपके पशुओं के लिए ये नुकसान करता है। एक, यदि लगातार यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो इस पर लीवर पर एक परत बन जाती है। उसके बाद में आपके पशुओं में जो बॉडी के अंदर बनने वाले जो माइक्रोफ्लोरा हैं उनको भी ये नष्ट कर देता है यदि आप कंटिन्यू देते रहते हैं। बीच बीच में देते रहते हैं, जैसे आज दिया या 2 दिन छोड़ करके दिया, तो पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ रहता है। रही बात, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि प्रेग्नेंट पशु के लिए यदि आप लिमिट मात्रा में दे रहे हैं, 50 ml तक दे रहे हैं, प्रेग्नेंट पशु हैं तो उनमें बीच बीच में दे रहे हैं तो उनके लिए सेफ रहता है, न कि नुकसानदायक। रही बात, बारिश के मौसम में आपको सरसों का तेल है वह नहीं देना चाहिए, इस बात से आपको बचना चाहिए। और भी आपको एक अलग से डिटेल से बताऊंगा कि इसको सरसों का तेल कौन सी विधि में, कब और कैसे, किस मात्रा में दें। लेकिन आपको मैंने शॉर्ट में बताया कि कैसे देना है, किस में देना है। पानी के साथ कभी भी मिला करके न दें, बांट में दे सकते हैं और पानी पिलाने के बाद में दें। और जब ये सरसों का तेल देते हैं तो उसके बाद में तुरंत पानी न पिलाएं। और वैसे यदि आप सरसों का तेल रात के समय यदि आप अपने पशुओं को देते हैं तो सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।